हेलो, हम अब सेकंड एपिसोड के साथ आए हैं क्योंकि मेरी दादी जी पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताना भूल गई, जो उनको याद आया वीडियो जब अपलोड हो गया उसके बाद। तो दिस इज़ अ सीक्वल। आई होप यू लाइक इट। दादी जी, आप क्या बताना भूल गए थे? घर कैसे चलाया जाता है हाँ बताओ, बहुत ज़रूरी है ना। क्या किया था आपने घर चलाने के लिए इतने सारे लोगों के साथ और इतने रिश्तेदारों के साथ? इतनी सारी तो फैमिली है मेरी, हम्म तो इतने सारे लोग की क्या गिनती करनी। हम्म मतलब कि घर चलाने का ये है कि पैसा देखना है। पहले हमने ये देखना है कि हमारी पे कितनी है। आपकी पे कितनी? आपको कितना मिलता था घर खर्चा? हैं? आपको घर खर्चा कितना मिलता था? ये नहीं अभी याद है मेरे को। याद नहीं है? क्या बताना नहीं चाहते? सीक्रेट आउट हो नहीं याद जाएगा। है। नहीं, सीक्रेट क्या तो हो ही चुका हुआ है। हाँ। अब क्या सीक्रेट है मेरे पास? अब मेरे पास कुछ है थोड़ी। मेरा सीक्रेट आउट हो चुका हुआ है। तो आपने कैसे, वो पैसा बहुत आता था कि ठीक था? नहीं, ठीक था, नॉर्मल था। तो आपके मैं- चार बच्चे, आपकी देवरानी, उसका बच्चा, हाँ, फिर आया गया। हाँ, सब सब चलता था। तो आप ऑर्डर आउट भी करते थे, बाजार से भी मंगाते थे कि सारा घर पे ही ना, बनता था? घर में ही, बाजार से हमारा कुछ नहीं आता था। तो ये तो बहुत बड़ी सीख है कि आजकल हमारा बहुत पैसा फूड में जाता है जो हम बाहर से मंगाते हैं। हम बाजार से कभी कुछ नहीं मंगवाते थे, जो कुछ बनाना होता था घर में ही बनता था। तो आप अकेले बनाते थे? मिठाइयाँ भी बनती थी, नमकीन भी बनते थे, कि मट्ठियाँ बन गई, शक्करपारे बन गए, नमक वाले बन गए, सेवियाँ बनाइयाँ, ये सब चीज़ें हम घर ही बनाते थे। लेकिन आप कितने लोग बनाते थे? हम 3 लोग हमेशा रहे हैं कौन थे? शुरू से। मतलब 3 लेडीज काम करने वाली मिलके काम करते थे घर का। वो तीन कौन थी? आप? मैं, सबसे पहले जब मेरी शादी हुई है, मेरी ददिया सास, मेरी सास और मैं, 3 हो गए। ददिया सास भी थी? हाँ। तो 6 जनरेशन होगी फिर तो। पहले वीडियो में हमने गलत बोला 5, तो 6 जनरेशन देख के बैठी हैं। पिताजी का गिन लिया ना। तो ददिया सास तो अलग हुई ना, पिता आपके ससुर की दादी। मतलब आपके पति की दादी। हाँ, ससुर की दादी में। ससुर की दादी थोड़ी ना, पति की दादी। हाँ। तो 6 जनरेशन्स। हाँ बताओ। फिर उसके बाद तीन और कौन सी आई? बता तो दिया। उसके बाद तो अच्छा, उसके बाद फिर ददिया सास तो गुजर गई। चलो, वो बेचारी काम कर करके नमक पारे बना बना के निपट ली। वो नमक पारे नहीं बनाती थी। फिर क्या बनाती थी? वो बड़ी बूढ़ी थी, वो बैठी बैठी थैले बनाते रहती थी। थैले? हाँ। थैले थोड़ी ना खाते थे हम। थैले नहीं खाएंगे। से नो टू प्लास्टिक। काम करने तो काम करते थे। प्लास्टिक के थैले? नहीं, कपड़ों के, पैंटें। तो जो हम अब सस्टेनेबल जो पैंटें पुरानी हो जाती थी ना, उनको उधेड़ के पहले उनको सारे सिलाई पीस अलग अलग करने, फिर उनके थैले बनाने, फिर वो मुड्डे बनाने, दरियाँ बनानी, खेस बनाने। उन्हीं कपड़ों से? चादरों के नहीं, उन्हीं कपड़ों से नहीं। हाँ। ये दूसरा अलग काम हो गया ना। वो तो थैले बन गए ना। हाँ। पैंटों के, कपड़ों के। तो पैंटों के चादरें हैं, पुरानी हो गई हैं भाई, रंग फिट गए ने, खराब हो गई हैं, उन्हें चादरों के थैले बनाते। यही हम बच्चों को सस्टेनेबल सिखाते हैं आजकल। जो हमारा यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसके अंदर फास्ट फैशन का बहुत बड़ा योगदान है जो बच्चे आजकल कर रहे हैं। लेकिन ये आजकल के तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तो सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मेरी दादी की दादी सास करती थी ये, और बच्चे हमारे आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वापस अपने पुराने ज़माने में जा रहे हैं। तो इसका मतलब उस टाइम भी औरतें काम करती थी? बहुत। तो पैसा कमाने के लिए करती थी? नहीं, पैसा कमाने के लिए वैसे ही घर का काम करती थी कि खाली बैठे क्या करना है।
बाजार से वो सूत के मिलते मुड्डे मुड्डे कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ तो वो रील, लिया के कॉटन की रील, हैं कॉटन की रील। हाँ, रीलें नहीं होती थी फिर कौन होते थे? लच्छे अपना की मनासी किया जाएगा ਉਹਨੂੰ ਲੱਛੇ ਮੁੱਢੇ ਹੀ ਗਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਚਰਖੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੱਤਣਾ ਰੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਫਿਰ ਡਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ तो जिसको आजकल हम DIY एक्टिविटीज़ के नाम से करते हैं, ये हमारे हिस्ट्री से आ रहे हैं। ये हमारे लेडीज़ के DNA के अंदर हैं, जो हमारे अंदर भी हैं। तो बच्चों, दिस इज़ अ गुड लेसन टू लर्न दैट DIY एक्टिविटीज़ व्हाट यू डू इज़ कमिंग फ्रॉम आवर ओन ट्रेडिशंस एंड ओन कल्चर। फिर 3 लेडीज़ कौन आई आपका साथ देने के लिए? आपका टीम तो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है हाँ दरिया चली गई फिर आ गई शीतल अच्छा फिर मैं मेरी सस और शीतल अच्छा, ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ 3 दिन हो गए ना हाँ, एक सास एक दरानी, 3 हो गए फिर से। एक सास एक देवरानी एक मैं बहू हैं 3 दिन हो गए 3 दिन मिलके खाना काम करते सीखे सारा तो आदमी लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे घर के काम में? हैं आदमी लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे घर के काम में? नहीं आदमी लोग एक गिलास पानी में नहीं भरते थे बिल्कुल ये बात सीखने लायक नहीं है। लड़कों को डोमेस्टिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन हेल्प ईच अदर ये चीज़ बिल्कुल सीखने वाली नहीं है। घर के कामों में आदमी बिल्कुल कोई काम नहीं करते थे ਇਹ ਪਾਪਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ क्या किया? जो स्वेटर बुने उसमें पापा जी ने बहुत काम अच्छा, किया। पहले हम फ्लो में जाएंगे। अच्छा, हाँ फिर आपकी सास पूरी हो गई? हाँ फिर मेरी सास पूरी हो गई तो फिर ये मेरी बहू रानी आ गई अच्छा ठीक है। फिर फिर 3 रह गई फिर 3 हो गई। फिर 3 हो गई ये किचन ने हमेशा 3 औरतों का साथ दिया। तीनों के मिल के काम करते रहे मतलब कोई ऐसा नहीं था तीनों में से कि मैं नहीं करूँगा मेरे से नहीं इतना काम होता मैं थक गई ये वो सब मिल के कर लेते थे और सबसे ज़्यादा काम मेरी देवरानी करती थी क्यों? मर्जी उसकी ओके वो उसके मन में ये था कि मैं जो हूँ मैं अपना सास की जगह हूँ मैं जेठानी थी सबसे बड़ी थी मैं सास की जगह हूँ और ये बहू है इसलिए वो ज़्यादा काम करती थी अच्छा, फिर तो फिर हम तीनों मिल गई फिर तो वो आपको बटर करती थी? आपको सास समझ के वो आपको मक्खन लगाती थी काम कर करके? नहीं मक्खन नहीं लगाती थी कुछ भी काम करने का शौक था। शौक था चलो, वेरी गुड। फिर आपने क्या करा जो आप लोगों को बताना चाहोगे? इतने साल पहले आपने कुछ अपना होम बिजनेस शुरू करा, कैसे शुरू किया? क्या बिजनेस था? अब बिजनेस शुरू करना है क्या करते थे आप? बिजनेस हमने शुरू किया 1975 में अच्छा, आप बिजनेस वुमन बनी। क्या क्या बिजनेस करती थी आप? वूल का अच्छा, बेबी सेट सिर्फ बेबी सेट बनाते छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं न्यू बॉर्न बेबी उनके आप स्वेटर बनाते थे, सेट्स बना के बेचते थे? स्वेटर बनाते थे बनियाने बनाते थे बस कौन कौन था आपकी टीम में? आपके बिजनेस में कौन कौन इन्वॉल्व था? वही मैं मेरी ननद मेरी देवरानी। अच्छा, तो आपका नंबर 3 एक्चुअली काफी लकी नजर आ रहा है मुझे। हैं आपका नंबर 3 काफी लकी नजर आ रहा है मुझे।
तीन औरतें काम कर रही हैं, हर तीन- जगह तीन। हर जगह तीन है। और जहाँ पे हम बोलते हैं अभी तीन तक तिगाड़ा, भी तीन ही चल रही हैं। जहाँ हम बोलते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन इनके साथ तो तीन जमे और काम काम सुहाना। तो आपने कहाँ कहाँ स्वेटर बना के बेचे? मेरे को याद है आपके बड़े बड़े ट्रंक भर के आप बनाते थे। दुकानों का तो नाम तो बेटा मेरे को अभी याद है नहीं। एक तो मुझे याद है कमला नगर वाला नाम नहीं याद, रघुमल कुछ था भी- शायद। हाँ रघुमल हाँ, रघुमल था एक। ऐसे बड़ी बड़ी दुकानों को आप सप्लाई करते थे। हाँ और सारा खुद। ये सारा काम सूर्या का था। सूर्या कौन है? नंद। ननद। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं, इसमें ये भी आ रहा है कि अगर आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आप उनकी नॉट ओनली मेंटल फिजिकल बट फाइनेंशियल ग्रोथ भी करा सकते हैं। फिर स्वेटर बेबी सेट बुनने में कितने बंदे काम करते थे? कितने? तीन तो हम हो गए। तीनों में से दो लड़कियां मेरी ननद और दबरानी वो मशीन चलाती थी। अच्छा। स्वेटर मशीन से बनाती थी, हम्म मैं हाथों से बुनती थी। हम्म और उसके बाद फिनिशिंग ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੀ। फिनिशिंग ਦਾ ਕੰਮ दादी का था। अच्छा। बाजार से वूल लानी, सदर बाजार से वूल लाते थे, वो मेरे हस्बैंड काम करते थे। हम्म फिर लाके गोले बनाने के लिए देने, एक औरत वो रखी हुई थी 4 हो गए। और एक औरत सिलाई करने के लिए रखी हुई थी। तो आपने पूरा यूनिट बना रखा था अपना, हाँ। और आप घर से ऑपरेट करते थे? हैं? घर से ऑपरेट करते थे? हाँ, तो घर तो कौन करेगा? अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ ही कर रही थी। तो आपने ये तो सब तो तेरी माँ ने देखा हुआ है ना। हाँ। इसके 75 में शुरू किया, 78 में आ गई है ना। 3 साल बाद लिल्ली ने विदा किया, डोली पाई भेजी, तो उस वेले सूर्या ने फटाफट बंडल चुक के ऊन का भेज दिता मेरे को। मैं क्या इनू मैं की करा, स्वेटर बनो बैठ के, हम वेले हो गए हो ले। तो मैं क्या हूँ मैं गोदी चुक्या है ऐसी वेली हो गई है हम स्वेटर बनो। तो शुरू किया सारा स्वेटर वाला डिपार्टमेंट तेरी माँ से अखा सामने काम है, कोई झूठ छूट कुछ नहीं है। ओके। हिसाब किताब सारा रखना ते दादा का काम होता सीगा। क्यों अच्छा, आपने तो 9th पूरी पढ़ ली थी, तो आपको हिसाब किताब नहीं करने देते थे? नहीं, वो उनका काम। वो भी बेले हो गए से ना, वो उन्होंने टाइम पास करना वो काम बाजारों ऊन लियानी और बने स्वेटर दुकानदारां ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣੇ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ऊन लियानी भी उन्होंने हाथ से सीखी। फिर तो आप कितना कमा लेते थे? काफ़ी अच्छी कमाई सी। हम्म सारा सानू भी एक बेबी सैट उस वक्त 20 रुपए ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 40 रुपए 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, डबल प्राइस पे? हैं? डबल प्राइस पे? हाँ, उस वक्त तो चीज़ां बहुत सस्तियां सी ना, तो अच्छी कमाई हो गई सी। और हो गया डिपार्टमेंट, बिजनेस हो गया। हाँ, बिजनेस का डिपार्टमेंट हो गया। तो आपकी अब वो फिर जब हिसाब करते थे तो पैसे देने लेने हैं ना, सब कमाई जो प्रॉफिट है वो बांटना नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग? हैं? प्रॉफिट शेयरिंग? हाँ, तो ਉਹ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये यहाँ पे रिलेशनशिप? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕभी ਲਵਾਂਗਾ।
3 ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। Very good. So, if you are strong with your skills, if you hone your skills, you can make money out of it and you can give employment. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है entrepreneurship का। ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था इनका 1975 में हाँ, घर से। सदर बाजार तो जाके लिया के देते हैं हमेशा। वेरी गुड। तो आपको लगता है आजकल जो लोग लाखों में कमाते हैं कमाइयाँ, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं, हाँ, हम तो हंसते रहते थे, हम तो नहीं रोते थे। तो उनको कुछ बताओ कुछ रहने के बारे में। पर ये बात है कि शीतल ने अपना हिस्से का एक पैसा नहीं पकड़ा, एक पैसा कैसे हो। आपकी देवरानी ने हाँ, कभी नहीं पैसे लिए? नहीं लिए। कहती मैं अपना लेने के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए करती हूँ। तो लालच कभी भी नहीं था, अपना हक कभी भी नहीं था? ना, कभी नहीं। उसने कभी एक पैसा नहीं लिया हमारे से, सारी जिंदगी भी बिता दी। तो आपने ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ऐसा आपने अपना कल्चर घर का बना के रखा कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, कोई पैसे को देख के नहीं रहता था। मैं फिर ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਜੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ पैसा। तो ये ऑनेस्टी जो आजकल रिलेशनशिप्स में आजकल हम लोग देखते नहीं हैं कि दूसरे ने पैसा नहीं लिया लेकिन फिर भी उसका पैसा अलग करके रखा और उनके बच्चे की शादी के अंदर उसी को ही दे दिया। वेरी गुड। कुछ बताना चाहोगे कि कम में भी कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे खुश रह सकते हैं तो कुछ कहने वाली बात नहीं, ये तो अपने मन की बात है कि मन को दुखी रखो, सोचो कि आए पैसे थोड़े हैं, पैसे थोड़े हैं। ऐसी तो कभी हमारे मन में बात आई नहीं थी। लेकिन हमारे पास ये भी नहीं कि दरिया वग रहे हैं घर, इन्ना पैसा है, इन्ना पैसा भी नहीं सीगा तो इन्नी कंजूसी इन्ना भी नहीं सीगा कि रोटी खाना उस होते हुए। लेकिन ठीक नॉर्मल लाइफ चल रही थी जो आपने भरपूर अच्छे से जी। हाँ, तो इतना इतना मेहमान आना जाना, सब कुछ करना, लेना देना, शादियाँ ब्याह सब कुछ सब भुगतते थे ना। आपने तो पोते पोतियों का, नाते पोती का, सबका शादी सब ये सब पैसा ज़्यादा मैं स्वेटरों वाले काम से जमा किया। तो सेविंग करना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग से पहले होनी चाहिए। तो बजट के अंदर सेविंग का बहुत बड़ा महत्व है? हैं? बजट में सेविंग का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ बिल्कुल। कैसे सेव करते थे आप पैसे? अपने अलमारी में ही रखते थे कि कहीं इन्वेस्ट करते थे? नहीं, अलमारी में नहीं, इन्वेस्ट भी कर लेती थी। क्या इन्वेस्ट कहीं करते थे? कहीं पापा जी दवा दिंदे होंदे सन, ब्याज ते रुखवा दिंदे सन। और बैंक में भी डालते थे क्या? हैं? बैंक में एफडी करते थे? हाँ, एफडी तो कर करके किता है सारा। वो पैसे मैं ज़्यादा अलमारी 'ਚ रख लेना या एफडियाँ आप ही बनवाती सी जाके। वो इन्होंने नहीं सी दस दिंदी। तो आत्मनिर्भरता और सेव इन्ने पोते सेव करना। पोतियां दे दोते दोतियां दे ब्याह किते, सारा पैसा दिता है। ये सारा मेरा ही है, खुद का कमाया हुआ। कमाया हुआ कह लो, जमा किया हुआ कह लो, जिस तरह मर्जी कह लो। ये सब एफडियाँ बना बना के मेरे पिता जी मैंने समझाते हैं सन 1000 रुपये तो बाद एफडी नहीं बनवानी। 1000 रुपये की एफडी बनवाओ 1 साल वास्ते, हर साल रिन्यू करवाओ। लेकिन नहीं, पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो। और पैसे अपना जोड़ जोड़ के मैं फिर उन्होंने दिंदी रही। शादी हुई ना, मैं घर तक किसी ने दसा ना, क्योंकि नवी नवी शादी हुई सी, मिलता बहुत सीगा, जिन्हें आना जाना सब दिंदे होंदे सन पैसे बहुत। तो जो मिलता सीगा मैं चुप करके इकट्ठा कर लेना। जिसले किसी ने आना जाना, आप जाना या कोई भरा ने आना है, किसी ने आना है, उन्होंने फड़ा देना।
वो बॉय ने जमा करा देना मेरा। जिसले 1000 हो जाना उस वक्त उन्होंने FD बनवा देनी होगी। वही पैसे जमा होंगे रहते सन। एक दिन तेरे दादा जी ने देख लिया कि मैं उससे साइन करती पई सी अलमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬॉय ਦੇ ਥਰੂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬॉय ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 3000 ਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, 5000 ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ 1000 ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ FDਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। आपने यही चीज अपने पोते ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਆਪੇ ਦੇਣਾ ਆਪੇ ਲੈਣਾ। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। थैंक यू। आई होप आपको कुछ समझ आई हो, कुछ अच्छा सीख मिली हो। दादी जी को अगर फिर से अगर कुछ याद आता है, कुछ वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, फिर हम आएंगे एपिसोड नंबर 3 में। अब किचन का रह गया। किचन का हाँ बताओ। हाँ बताओ तो बंद कर दिया। नहीं बंद नहीं कर रही, बोलो बोलो। किचन कैसे चलाइए, घर कैसे चलाया जाता है, हाँ बताओ। ये देखना है ना। हाँ कि सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास पैसे कितने हैं खर्चा करने के लिए। आजकल तो लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी पैसा नहीं है, कमाते तो बहुत है। महंगाई बढ़ गई। हमारे पास जितने होता था मतलब उससे में बड़े खुश थे। उसके अंदर फिर ये देखना है कि घर में कितनी चीजें हैं यूज होने वाली हैं, कि कितनी आइटम्स हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, और उन आइटमों को फिर हिसाब से लगाना है कि कितने यूज़ होती हैं, कि आटा कितना लगता है, सब्जी कितनी लगती है, दूध कितना लगता है, हैं पानी का बिल आता है। नहीं बिल नहीं मैं देनी सी सच, बिल बुल नहीं देना, टेलीफोन का बिल नहीं देना, बिजली का बिल नहीं देना, मैं अपना चावलों का पैसा नहीं मैं दिंदी नहीं, फल नहीं सी मैं दिंदी नहीं। बचा क्या? आटा, चीनी। हाँ बढ़िया चीज़ें बची फिर भी एडी लंबी लिस्ट पूछ लिया मम्मी को, मम्मी ने दिती सी दिखाई सी सारी। फिर उन्होंने चीज़ां देखना कि किन्नी किन्नी चीज़ यूज़ होंदी है तो ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਪੇ ਆਣੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ, ਪਨੀਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਛੱਡਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਰੋੜ ਗਈ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ।
सब्जी ते दूध दही पनीर हम्म बस यही चीज़ आनी होंदी सी ना system- ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5-10 रुपए रख लिया सिस्टम बजटिंग और डेटा, सो डेटा कलेक्शन, उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट भी किया थ्रू अ पेपर, अपना पूरा देखा इन्होंने, एनालिसिस निकाला कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ पे कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। तो ये सारे सिस्टम्स हमारे परिवार के अंदर बहुत टाइम से चल रहे हैं। आजकल तो हम सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी भूल जाते हैं कि घर के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहले जमाने में राशन की दुकानें होती थी, हाँ, तब राशन जाके लेके आओ, चावल लेके आओ, गेहूं लेके आओ, मिट्टी का तेल, चीनी। ये जो बार बार बात कर रहे हैं, ये दादी की बहू मैं अपनी माँ नहीं दादी की बहू। हाँ क्योंकि बार बार वो कह रही मेरी बहू, तो ये है मीनाक्षी। नजर आ रहे बिजली बोर्ड। तो आपने बहुत अच्छी जिंदगी जी, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। अब हम फिर से कुछ भी और सीखना चाहेंगे, आपको कुछ याद आएगा तो फिर हम वापस मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।